देश भर में दिखी महाशिवरात्रि की रौनक। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। काशी से उज्जैन तक लगा श्रद्धालुओं का मेला। भोलेनाथ की भक्ति में डूबे भक्त। देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें। महाशिवरात्रि पर भोले के भक्तों को मिली शानदार खबर। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 28 अप्रैल को गद्दी स्थल से धाम रवाना होगी टोली। 1 मई को केदारनाथ पहुंचेगी बाबा केदार की टोली। 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे धाम के कपाट। काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। काशी के बाबा विश्वनाथ में भक्तों का लगा तांता। बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी काशी। वाराणसी में अग्नि अखाड़े की पेशवाई में पहुंची बाबा विश्वनाथ मंदिर। नागा साधुओं को देखने के लिए उमड़े लोग। वाराणसी में प्रशासन ने भक्तों पर किए पुष्प वर्षा। जमकर थिरके साधु संत। बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर साधु संतों में दिखा जबरदस्त उत्साह। साधु संतों के हाथों में दिखे तलवार त्रिशूल। महाशिवरात्रि के मौके पर काशी की गलियां हुई भगवा मय। साधु संतों की ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। अखाड़ों की पेशवाई के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। संभल में 40 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर में हुआ जलाभिषेक। शिव भक्ति कांवड़ियों ने मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। कार्तिकेय महादेव मंदिर में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। शिव भक्ति की सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम। आठवें ज्योतिर्लिंग ओढ़ा नागनाथ मंदिर में नागेश्वर भगवान के दर्शन के लिए लगा भक्तों का मेला। हर हर महादेव के जयकारे। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर निकली भव्य शिव बारात। महाकुंभ के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। वैजनाथ मंदिर से निकली बारात। 80 वरुणा लक्सा क्षेत्र में बम बम बोले। बारात में बैंड नगाड़े बग्घी घोड़े समेत तमाम झांकियों के साथ देखने को मिला अद्भुत सांस्कृतिक रंग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भक्तों ने महाशिवरात्रि के अवसर पर मट्टन मंदिर में प्रार्थना की। बाबा के दरबार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं श्रद्धालु। शिवलिंग पर कर रहे हैं दुग्धाभिषेक। तमिलनाडु के मदुरई में महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा करने के लिए भक्त मीनाक्षी मंदिर में हुए एकत्रित। झारखंड के देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप जलाकर देवघर शिव बारात का भव्य उद्घाटन किया। उत्साहित नजर आए भक्त। पर्यटन मंत्री ने कहा आने वाले दिनों में शिव बारात हासिल करेगी और ख्याति। देश विदेश से शामिल होंगे श्रद्धालु। गोरखपुर के पीठाधीश्वर नाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि पूजा शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग में महाशिवरात्रि समारोह में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कोयम्बटूर के ईशा युग सेंटर में महाशिवरात्रि उत्सव में भाग लिया। सदगुरु जग्गी वासुदेवा के साथ ध्यानलिंग में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी ईशा युग सेंटर में महाशिवरात्रि के उत्सव में मौजूद रहे। कोयम्बटूर में भव्य तरीके से हो रहा है महाशिवरात्रि का आयोजन। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के प्रसिद्ध कलाकार दे रहे हैं प्रस्तुति। पाकिस्तान के लाहौर में भी महाशिवरात्रि पर्व की धूम। शिव भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक किया। 1008 शिवलिंग के दर्शन करने के लिए सोलापुर में भक्तों की भीड़। लगभग 1 लाख भक्तों ने शिवलिंग में दर्शन किए। महाशिवरात्रि पर विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। माता के दर्शन के लिए पड़ोसी देश नेपाल से भी आए श्रद्धालु।
वृंदावन के गोपेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने किया जलाभिषेक। गोपेश्वर मंदिर में महादेव की गोपी रूप में की जाती है पूजा अर्चना। यहां महादेव का होता है पूरा 16 श्रृंगार। महाशिवरात्रि के मौके पर जालना के पंचमुखी महादेव मंदिर में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। शिव भक्तों ने पंचमुखी महादेव का जलाभिषेक किया। मथुरा में शिव बारात का दिखा अद्भुत नजारा। झांकियों में नजर आए नाचते भूत प्रेत। शिव बारात देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। शिव बारात श्री कृष्ण जन्म स्थान से शुरू होकर नगर भ्रमण करने के बाद वहीं आकर संपन्न। भोपाल महाशिवरात्रि पर बड़वाले महादेव मंदिर में भगवान शिव की निकाली गई भव्य दिव्य बारात। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। महाशिवरात्रि पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के प्रसादालय में साबूदाने की 9 टन खिचड़ी का बना भोग। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद चखा। महाराष्ट्र के बारामती में कुल देवता माने जाने वाले खंडोबा मंदिर में महाशिवरात्रि पर भक्तों का तांता। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में पुजारियों ने की बाबा की सेवा। किया गया बाबा का पूजन अर्चन। बाबा के दरबार में भक्तों ने दर्शन करके पाया आशीर्वाद। उज्जैन में महाशिवरात्रि के पावन मौके पर महाकाल मंदिर की हुई रंग बिरंगे झालरों से सजावट। लाइटों ने मंदिर की खूबसूरती में लगाया चाचा। महाशिवरात्रि पर दिल्ली के प्राचीन शिव मंदिर में हुई भव्य सजावट। लाइटों और फूलों से हुआ श्रृंगार। बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने की मंदिर की सजावट की तारीफ। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में दिखी महाशिवरात्रि की रौनक। फूलों और झालरों से साजो सज्जा। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। दिल्ली के शिव मूर्ति मंदिर में भी उमड़ा भक्ति का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए जलाभिषेक। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में लगा भक्तों का रैला। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जयपुर में झारखंड महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा पाठ। महाशिवरात्रि पर महास्नान के साथ भव्य और दिव्य प्रयागराज महाकुंभ का हुआ समापन। महास्नान की ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। प्रयागराज महाकुंभ के आखिरी दिन भी उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। महाशिवरात्रि के दिन तकरीबन 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। ड्रोन तस्वीरों में त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए श्रद्धालु। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई पवित्र डुबकी। महास्नान पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाकुंभ के आखिरी दिन भारतीय वायुसेना ने की अपने अंदाज में आयोजन को सलामी। एयरफोर्स के विमानों ने मेला क्षेत्र के ऊपर एयर शो निकाला। आप मेला क्षेत्र में जहां कहीं हो। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर स्थित राज राजेश्वर मंदिर में सब परिवार विधिवत पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का दावा। प्रयागराज के महाकुंभ में 30,000 से ज्यादा खोए हुए लोगों को परिवार से मिलाया गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी पर वार। कहा महाकुंभ में स्नान नहीं करके उन्होंने हिंदू समुदाय का अपमान किया। महाकुंभ से लौट रही है जेएमएम सांसद महुआ मांझी का रांची में एक्सीडेंट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने पर ममता के दफ्तर पर बीजेपी का धावा। शुद्धिकरण के लिए गंगाजल लेकर आए कार्यकर्ता। भारतीय नौसेना को मिला हवाई सुरक्षा कवच। नेवल एंटी शिप मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। नौसेना के लिए विकसित की गई है स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय महिला उद्योग की अध्यक्ष विजया राहतकर से मुलाकात की।
साल 2025 और 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू। असम, केरल और बिहार के नेताओं से मिलेंगे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अखिलेश यादव को केंद्र सरकार पर हमला, कहा लगातार गिर रहा है शेयर बाजार। दिल्ली में पारे की रिकॉर्ड तो उछाल, अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार, बीजेपी के 7 विधायक बने मंत्री। बीजेपी विधायक विजय कुमार मंडल ने ली मंत्री पद की शपथ, सिकटी सीट से हैं विधायक। कृष्ण कुमार मंटू बने मंत्री, सारण के अमनौर से हैं विधायक। बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह भी बन गए मंत्री, आज जीवेश मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी विधायक संजय सरावगी भी मंत्री बन गए, सुनील कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से दे दिया इस्तीफा, कहा एक व्यक्ति एक पद से सिद्धांत पर चलने की कही बात। पंजाब में सांसद को एमएलए उम्मीदवार बनाने पर केजरीवाल के राज्यसभा में जाने की अटकलें। संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट से बनाया गया उम्मीदवार, संजीव अरोड़ा की खाली सीट से केजरीवाल के राज्यसभा में जाने की अटकलें। आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करके अटकलों को किया खारिज, का अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अमित शाह ने स्टालिन सरकार पर साधा निशाना, कहा हटेगी भाई भतीजावाद की सरकार। गृहमंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा और कोयम्बटूर, तिरुवन्नमलाई और रामनाथपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बाहर। डॉगी के झुंड ने फिर से फैलाई दहशत, नोएडा में महिला पर किया हमला, बुरी तरीके से घायल हुई महिला। जम्मू कश्मीर में प्रकृति कर रही है श्वेत श्रृंगार, गुलमर्ग की घाटियों में जमकर हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी स्नोफॉल, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी बर्फबारी। द्रास और जोजिला में 2 से 3 फीट तक जमी हुई बर्फ, श्रीनगर कारगिल राजमार्ग बंद। जामनगर दौरे पर पोलैंड के 20 प्रतिनिधि, सभी प्रतिनिधियों का किया गया पारंपरिक रूप से स्वागत। जामनगर के पुरातत्व संग्रहालय में विदेशी मेहमानों ने देखी ऐतिहासिक चीजें, अपने पूर्वजों की तस्वीरें देखकर भावुक हुए। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भीमा मंडाली टूरिस्ट साइट के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट कार्यक्रम में शामिल हुए। श्रावस्ती में सरकारी भूमि के चिन्हीकरण हेतु लगाई गई शिलापट। श्रीनगर में 3 दिवसीय एग्रोटेक मेले का आयोजन हुआ, खेती किसानी से जुड़ी चीजों की लगी प्रदर्शनी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को जल्द निपटारा करने के निर्देश। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में शहीद मेले का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। श्रीनगर में 8वीं जम्मू एवं कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश स्तरीय सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। ईटानगर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्वागत किया। मुजफ्फरपुर में देव की देवी सोलर पंप से करती हैं लोगों के खेतों की सिंचाई, सोलर पंप से हो रही है देव की देवी की अच्छी खासी कमाई। भोपाल में कारोबारी राजेश अडानी के साथ मुख्यमंत्री यादव की बैठक। मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अमेरिका से वापस आए भारतीय युवाओं के लिए उड़ान पुनर्वास कार्यक्रम शुरुआत की। चेन्नई में टीवीके की दूसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन।